हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बलिदान वॉरियर्स। फ्रेंड्स, जो हमारी टेंस की सीरीज़ चल रही है उसकी क्लास सेकंड लेकर आया हूँ आज मैं। उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, जो पिछले स्ट्रक्चर पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्प अप ड्यू टू द हैवी रेन्स, नो एरर। अब फ्रेंड्स, इसमें एरर बताना है, तो कौन से पार्ट में एरर है? रोहित डिड नॉट कम, रोहित डिड नॉट कम, ये केम नहीं होगा, केम का कम हो जाएगा। रोहित डिड नॉट कम, रोहित डिड नॉट, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कम की फर्स्ट फॉर्म क्या हो, केम की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कम होगी। इसलिए डिड नॉट की जगह डिड नॉट कम, केम की जगह कम आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, एरर फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड क्वेश्चन, भाई सी वाज एंग्री विथ हर सन। तो भाई, फिर उसके बाद सी वाज तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वाई वॉज सी एंग्री विथ हर सन होगा। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर वाई वॉज सी वीपिंग। तो वाई वॉज सी। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आता है, जब भी सेंटेंस के बीच में अगर डब्ल्यू एच फैमिली आती है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं मानते हैं। इसकी जगह वाई वॉज सी की जगह वाई शी वॉज होगा। वाई शी वॉज इधर आएगा, वाई शी वॉज वो बीपिंग होगा। अब क्वेश्चन है, वाई दे डिडंट टर्न अप फॉर द वर्कशॉप। तो भाई दे, हेल्पिंग वर्ब इधर आएगी, तो भाई डिडेंट दे टर्न अप फॉर द वर्कशॉप। तो भाई डिडेंट दे हो जाएगा। सही क्या होगा? भाई डिडेंट दे, डिडेंट आगे आएगा, दे पीछे आ जाएगा। भूतकाल के समय के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों, भूतकाल के साथ काय का प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव कम टू दिल्ली यस्टरडे, आई हैव कम टू दिल्ली यस्टरडे, ये गलत है। अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो तो वाक्य आगे भी पास्ट में होगा जब तक कि वह किसी अपवाद के अंतर्गत ना आए। अगर दोस्तों किसी टेंस की शुरुआत पास्ट में हो रही है तो आगे भी वह पास्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई अपवाद ना आए। चलिए तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। तो दोस्तों, इसमें अपन को एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो ही सेड दैट, सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो रही है? पास्ट से हो रही है। ही सेड दैट पास्ट में है, तो आगे भी पास्ट रहेगा। अपन ने रूल में देखा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट रहेगा। ही सेड दैट ही विल, तो ये तो विल का पास्ट क्या होगा दोस्तों? वुड हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होगा? वुड हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, पार्ट बी में मिस्टेक है, तो विल का वुड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी आ सोलर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। तो द सेल्समैन ट्राइड पास्ट में है,
सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आगे भी पास्ट में रहेगा। टू सेल मी आ सोलर हीटर, बट आई ऑलरेडी हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। आई ऑलरेडी हैड वन, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी, नो एरर। तो पास्ट में है, आगे भी पास्ट में रहेगा। तो आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन, तो हैव गिवन का क्या हो जाएगा? गेव। एंड गेव हिम मनी, हैव गिवन गलत हो जाएगा, गेव हिम मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। तो आई शेक दोस्तों, जो शेक है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म है। जो शेक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? शूक। शेक की सेकंड फॉर्म होगी शूक। तो आई शूक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट, क्योंकि अराइव्ड सेकंड फॉर्म है और लेफ्ट भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो शेक की शूक हो जाएगी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट है दोस्तों, अगर वाक्य भूतकाल से शुरू हो लेकिन आगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सार्वभौमिक सत्य, आदतन क्रिया या व्यापक सामान्यीकरण वाले वाक्य हों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अगर दोस्तों अगर सेंटेंस की शुरुआत भूतकाल से मतलब पास्ट टेंस में हो और आगे अगर ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सार्वभौमिक सत्य, आदतन क्रिया ये सब आए तो अपन आगे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो गैलीलियो प्रूव्ड दैट, तो पास्ट में है ये, तो आगे देखते हैं, द अर्थ अराउंड द सन, तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन होगा, क्योंकि गैलीलियो ने प्रूव किया था कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। तो अभी भी घूम रही है वो, तो ये तो है नहीं कि नहीं घूमती थी, अभी भी घूम रही है। तो रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आवर टीचर सेड दैट ऑनेस्टी वॉज, तो होगा नहीं, इज हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि कहावतों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दे सेड दैट वुमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मैन, ये सही है। आई न्यू दैट अ बैड कारपेंटर फॉट विथ हिज टूल्स, आई न्यू दैट अ बैड कारपेंटर, फॉट की जगह फाइट हो जाएगा, फाइट्स। भूतकाल के रूटीन कार्य के लिए हमारे पास 3 विकल्प हैं। दोस्तों जो भूतकाल है उसके रूटीन के लिए हमारे पास 3 चॉइस होती हैं, वो चॉइस अपन देख लेते हैं। तो चॉइस है, पास्ट रूटीन के लिए 3 चॉइस हैं। फर्स्ट चॉइस, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पास्ट टेंस में फर्स्ट चॉइस में सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड चॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और थर्ड चॉइस में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, आई डैश गो टू स्कूल डेली, तो फर्स्ट चॉइस में यूज्ड टू हो जाएगा, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, और सेकंड चॉइस में ये आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट चॉइस में अपन लगाएंगे यूज्ड टू और सेकंड चॉइस में वेंट लगा सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सी डैश अ प्लेट डेली व्हेन सी वर्कड हेयर, तो इसमें तो ब्रोक ही आएगा, यूज्ड टू तो आएगा नहीं, इसलिए शी ब्रोक अ प्लेट डेली व्हेन शी वर्कड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश वेरी थिक हेयर, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस क्या है, यूज्ड टू, तो इसमें आएगा आई, इसमें फर्स्ट चॉइस क्या आएगी दोस्तों, यूज्ड टू आएगी, तो इसमें आएगा आई यूज्ड टू हैव, आई यूज्ड टू हैव वेरी थिक हेयर। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सामान्यतः पास्ट एक्शन स्टेट के लिए होता है, लेकिन बास को छोड़ दिया जाए तो काल्पनिक हालात व्यक्त कर सकता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट एक्शन स्टेट के लिए होता है,
बाज को छोड़ दिया जाए तो काल्पनिक हालात भी व्यक्त कर सकता है। जैसे क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम टू यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो दोस्तों इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम, इस पर मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, वो आप याद रखिए, वो आपके काम में आएगा। तो रूल है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, अबाउट टाइम, और इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम। अगर एक सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम आए तो इसके साथ हम दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ये आपको हर जगह आ सकते हैं। ये इन तीनों पर क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम। अगर ये सेंटेंस में आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह एक्शन बहुत पहले ही हो चुका है। इट इज़ टाइम का मतलब इट इज़ अबाउट टाइम, इसका मतलब क्या है कि यह एक्शन पहले ही हो चुका है। चलिए तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इट इज़ टाइम यू डिसाइड फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी तो इसकी सेकंड फॉर्म डिसाइडेड हो जाएगी। इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। तो इट इज़ टाइम के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी। इट इज़ हाई टाइम वी आर रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। तो रिनोवेट की थर्ड फॉर्म रिनोवेटेड हो जाएगी, सेकंड फॉर्म रिनोवेटेड हो जाएगी। क्वेश्चन है, आई विश दैट डैश आई अ लॉट ऑफ मनी। तो आई विश दैट आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। काल्पनिक वाक्यों के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर दोस्तों काल्पनिक वाक्यों के साथ काय का प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हैड राइट आंसर होगा। अब वुड दैट आई वाज अ बिलियनियर। तो वुड दैट काल्पनिक वाक्य है तो वाज की जगह क्या आएगा, वर आ जाएगा काल्पनिक वाक्यों के साथ, क्योंकि पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसीलिए वुड दैट आई वर अ बिलियनियर हो जाएगा, वुड की जगह वर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।